Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you the common errors of cases. ये cases क्या होते हैं, उनमें गलतियां किस तरह की दी जा सकती हैं और उन्हें कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सारी बातों की चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करूंगा। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। केसेस नाउन्स या प्रोनाउंस के रूप जो सेंटेंस में उनके प्लेसेस के आधार पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट के जगह पर नाउन या प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म हम यूज़ करेंगे उन्हें केसेस कहते हैं। इस तरह से दोनों में चार केसेस होते हैं मुख्यतः। नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट होता है, पजेसिव जो किसी नाउन के साथ आता है, ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट का काम करता है एक्शन वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, और जेनेटिव जो बिना नाउन के आता है लेकिन अर्थ बिल्कुल पजेसिव की तरह होता है। जैसे आई पजेसिव माई, आई आपका नॉमिनेटिव है, इसका पजेसिव माई होगा, इसका ऑब्जेक्टिव मी है तो इसका जेनेटिव माइन होगा। किसी नाउन को ले लें तो राम नॉमिनेटिव, इसका पजेसिव राम्स होगा, इसका ऑब्जेक्टिव राम ही होगा और जेनेटिव पजेसिव की तरह एपोस्ट्रोफी एस के साथ राम्स होगा। कहीं पे एपोस्ट्रोफी एस होता है, कहीं केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं। इसकी चर्चा मैंने एपोस्ट्रोफे एस और एपोस्ट्रोफे के वीडियो में की है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम टॉपिक शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, आई नो दिस इज योर्स ओन बुक। हर सेगमेंट को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपका ये विषय, आपका ये टॉपिक केसेस के एरर के संबंध में है, तो हम केसेस वाले सेगमेंट पर ध्यान दें। तो आपके सेगमेंट नंबर बी में केस आपका है योर्स जेनेटिव केस। जेनेटिव केस के बाद आया है ओन। याद रखें जेनेटिव केस के बाद दो ही शब्द आ सकते हैं, आइदर ए वर्ब योर्स इज अ लवली फेस और एन एडवर्ब एट द एंड ऑफ ए लेटर योर्स फेथफुली। बाकी कोई भी वर्ड इसके साथ नहीं आ सकता। यदि ऐसा होता है जैसा कि यहां हम देख रहे हैं तो हम जेनेटिव केस योर्स को बदलकर पजेसिव केस योर में चेंज कर देंगे। तो आपका एरर सेगमेंट नंबर बी में है। द एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी and the error is the use of the genitive case yours. The correction, it must be replaced by the possessive your. So यहां yours के स्थान पर आपको your का प्रयोग करना होगा। तो correction is your. So the correct sentence will be, I know this is your own book. Let us come to question number 2. She is better than me. She आपका सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव करेक्ट है। बेटर देन मी आपके सेगमेंट नंबर बी में एक केस आया ऑब्जेक्टिव मी। जरा गौर करें कि आपके सेंटेंस में तुलना सब्जेक्ट की हो रही है, यानी नॉमिनेटिव के साथ ही हो रही है, तो नॉमिनेटिव की तुलना सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ ही होनी चाहिए। अतः आपका एरर सेगमेंट नंबर बी में है, द यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस मी इज नॉट करेक्ट। चूंकि तुलना सब्जेक्ट की हो रही है तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ ही होगी। अतः आपका इस मी के स्थान पर करेक्शन नॉमिनेटिव आई होना चाहिए। सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, शी इज बेटर देन आई इन प्लेस ऑफ मी। शी इज बेटर देन आई एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आई एम गोइंग, सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव आई बिल्कुल करेक्ट है। आई एम गोइंग टू डील विद अ पोएम ऑफ मिल्टन। आप पोएम ऑफ मिल्टन का मतलब हो जा रहा है कि मिल्टन ने एक ही कविता लिखी है, और यदि मिल्टन ने एक ही कविता लिखी है तो फिर आ के जगह दा होना चाहिए था, जो कि संभव नहीं है। कोई भी कवि एक से ज्यादा कविता लिखेगा ही। तो अर्थ आ रहा है फ्रेंड्स कि मिल्टन की कविताओं में से एक। तो जब भी मेनी ऑफ, जब भी 1 या 2 और 3 ऑफ मेनी का अर्थ हो, कई में से एक, कई में से दो, तो ऑलवेज केस जेनेटिव होना चाहिए। अर्थात यहां एरर सेगमेंट नंबर सी में है। इट लाइज इन द यूज ऑफ द वर्ड मिल्टन
which is the objective case as it is coming after a preposition। तो आप इस मिल्टन के जगह पर जेनेटिव केस का इस्तेमाल करें और नाउन का जेनेटिव केस बनाने के लिए बिल्कुल पजेसिव की तरह एपोस्ट्रोफी एस या ओनली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। क्योंकि इस नाउन मिल्टन का अंत कॉन्सोनेंट में हो रहा है, अंत में एस नहीं है, अतः यहां एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। सो द करेक्शन विल बी मिल्टन्स। इस तरह से आपका करेक्ट सेंटेंस होगा, आई एम गोइंग टू डील विथ अ पोएम ऑफ मिल्टन्स। आई एम गोइंग टू डील विथ अ पोएम ऑफ मिल्टन्स। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ब्रूटस's वाइफ वॉज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आपका सब्जेक्ट वाइफ के साथ एक केस लगा हुआ है, पजेसिव केस। पजेसिव केस याद रखें, जिस नाउन के अंत में एस हो और उससे हिशिंग साउंड आता हो, तालब्य श की आवाज आती हो, तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एस गलत होगा। सो आपका एरर सेगमेंट नंबर ए में है। इट लाइज इन द यूज ऑफ द पजेसिव केस ब्रूटस विथ एपोस्ट्रोफी एस। द करेक्शन विल बी रिमूविंग एस। ही एस को रिमूव कर दीजिए और केवल ब्रूटस एपोस्ट्रोफे का प्रयोग कीजिए। सो द करेक्शन विल बी ब्रूटस विथ एपोस्ट्रोफे। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी ब्रूटस वाइफ वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। आई वाज श्योर of the bank unanimous decision, of the bank unanimous decision। आपका यहां सेगमेंट नंबर बी में जो नाउन है उसका केस ऑब्जेक्टिव है, चूंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, लेकिन ठीक इसके बाद यूनानिमस डिसीजन है, अर्थात यूनानिमस डिसीजन को ये क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात बैंक का यानी ऑफ का सेंस है, तो आपका केस पजेसिव होना चाहिए। जब भी कोई नॉन ह्यूमन थिंग जैसे बैंक है, स्कूल है, जनरली एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेता, लेकिन यदि वो ह्यूमन कंसर्न शो करता है, यस ह्यूमन कंसर्न है, डिसीजन बैंक नहीं लेगी बल्कि बैंक के मेंबर्स ऑफिसर्स लेंगे, तो यह ह्यूमन कंसर्न है, अतः एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा। सो आपका एरर है सेगमेंट नंबर बी। इट लाइज इन द यूज ऑफ द केस ऑब्जेक्टिव केस बैंक। हियर इट मस्ट बी इन द पजेसिव केस, for which we will have to add apostrophe s। So the correction will be banks। The correct sentence will now be, friends, I was sure of the bank's unanimous decision। Now let us come to question number 6। She was taking her mother to the doctor। अर्थ बिल्कुल सीधा आ रहा, वह अपनी मां को डॉक्टर के पास ले जा रही थी, डॉक्टर के पास या डॉक्टर के क्लिनिक। The sense is that of the clinic of the doctor। तो ऐसे सेंस में आपके किसी भी प्रोफेशनल के साथ एपोस्ट्रोफी एस अर्थात जेनेटिव केस का प्रयोग करना होगा। तो आपका एरर है सेगमेंट नंबर सी। द करेक्शन विल बी डॉक्टर्स। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, शी वॉज टेकिंग हर मदर टू द डॉक्टर्स। Now let us come to question number 7, which is, what is my is kept for you। What is my? My is the possessive case। It always comes with a noun। और यदि नाउन ना हो तो फिर इसे बदल कर जेनेटिव केस कर देना होगा। सिंस यहां माई के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, अतः एरर है। It lies in segment number B। The word my possessive case is not correct here as it is not followed by a noun। The correction will be mine, its genitive case। So the correct sentence will be, what is mine is kept for you। आपका you correct है क्योंकि preposition के बाद object होता है और you का objective case you है। Let us come to question number 8। While going to market, बाजार जाते समय रास्ते में I came across, अचानक मुलाकात हो गई, two friends of my father। Of my father
क्या पिता के 2 ही दोस्त थे? उनके दोस्तों में से किसी 2। तो जब भी आपको 1 और 2 और 3 इस तरह की संख्या हो, ऑफ मेनी, कई में से 1, 2, 3, 4 आदि का अर्थ दिखाना हो, तो जेनेटिव केस का इस्तेमाल करें प्रीपोजिशन ऑफ के बाद। सो आपकी गलती है सेगमेंट नंबर सी। इट लाइज इन द वर्ड फादर, it must be in the genitive case by adding apostrophe s to it. Correction will be fathers. Hence the correct sentence will now be, while going to market I came across 2 friends of my father's. Number 9, me am. आपकी गलती यही है क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है फ्रेंड्स। So your error lies in segment number A. Instead of the objective case me, we should use the nominative I. So the correction is I. The sentence should be, the sentence should have been, I am going to the cinema. Next sentence is number 10. Rajhans's brother, remember, when the noun has an s at the end, जब noun के अंत में s हो and it is preceded by a consonant, और अंतिम s से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वैसे नाउन के पजेसिव या जेनेटिव केस में केवल एपोस्ट्रोफे का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफे s का नहीं। तो आपकी गलती है सेगमेंट नंबर ए। The use of the apostrophe s is not correct here. Instead, it should have been Rajhans, only apostrophe. So the correct sentence will now be, Rajhan's brother fell off the stairs. Let us come to the next one. I drink a cow's milk every day. A cow's milk, cow पजेसिव केस एपोस्ट्रोफे s के द्वारा बनाया गया है, बट याद रखें नॉन ह्यूमन के साथ, एनिमल के साथ आप तभी एपोस्ट्रोफे s का प्रयोग कर सकते हैं जब उसके साथ माई, योर आदि यानी कोई पजेसिव केस लगाओ। चूंकि ऐसी स्थितियां नहीं है, तो आपकी गलती सेगमेंट नंबर बी में है। इंस्टीड ऑफ ए काउज मिल्क की जगह पर आपको प्रीपोजिशन ऑफ के स्ट्रक्चर में आना होगा। सो द करेक्शन विल बी the milk of a cow. Hence the correct sentence will now be, I drink the milk of a cow every day. इस तरह से फ्रेंड्स आप हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें। केसेस का मामला है तो केसेस पर गौर करें, वेदर इट शुड बी नॉमिनेटिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव और जेनेटिव, और इस तरह से आप एरर को फाइंड आउट करके टिक कर दें। बेस्ट ऑफ लक। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।